With chilling new report, authorities believe a pilot deliberately steered a passenger jet into a mountain in China. 21 मार्च 2022 हर चीज बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी, लेकिन क्या मामूल भी कभी इतना खौफनाक हो सकता है? कन्निंग से ग्वांगझो जाने वाली चाइना ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट MU5735 ने दोपहर 1:11 पर उड़ान भरी। ये एक रूटीन फ्लाइट थी, ना कोई टेक्निकल फॉल्ट, ना वेदर अलर्ट, ना ही किसी अनयूजुअल चीज की कोई रिपोर्ट। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद 2:20 पर इस जहाज ने अचानक 29,000 फीट की बुलंदी से सीधा जमीन की तरफ गिरना शुरू कर दिया और सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। Rescue operations are underway in southern China after a China Eastern airliner crashed. Rescuers have been dispatched to an area near Wuzhou in Tang County. जहाज का नामो निशान मिट गया और साथ ही हवा में उठने लगे कुछ ऐसे सवालात, क्या इंजन फेल हुआ था या किसी इंसानी हाथ ने इस क्रैश का रास्ता तय किया? इन सब सवालों के पीछे छुपी सच्चाई जानने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। सबसे पहला राज जिसने इन्वेस्टिगेटर को भी हिलाकर रख दिया वो था कि प्लेन ने अचानक नोजल क्यों लिया। अब मैं यहाँ आपको सबको बताना चलूं कि नोजल का मतलब ये होता है कि प्लेन का अचानक नीचे जमीन की तरफ चले जाना। फ्लाइट 24 के मुताबिक फ्लाइट अपनी नॉर्मल एल्टीट्यूड पर स्मूथ जा रही थी, हर चीज कंट्रोल में थी, लेकिन फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। प्लेन ने अचानक नीचे गिरना शुरू कर दिया बिना किसी वार्निंग, बिना किसी सिग्नल के। और सबसे हैरत अंगेज बात, 8,000 फीट तक गिरने के बाद उसने थोड़ी सी हाइट वापस हासिल करी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने कंट्रोल लेने की कोशिश की हो। लेकिन सिर्फ चंद लम्हों बाद वो दोबारा जमीन की तरफ जाने लगा और इस दफा रोकना मुमकिन नहीं था। तो क्या पायलट ने कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की थी या फिर कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया था? ये वो सवालात थे जो हर जहन में घूम रहे थे, लेकिन जवाब सिर्फ जमीन पर बिखरी हुई तबाही के पास था। मगर इसी वक्त एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, वो वीडियो जो इस क्रैश का सबसे दर्दनाक सबूत साबित हुई। कैमरा ने उस मंजर को कुछ रिकॉर्ड किया जहां बोइंग 737 बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में सीधा जमीन की तरफ गिरता नजर आता है। ना कोई ग्लाइड, ना कोई लेफ्ट या राइट टर्न, सिर्फ एक सीधी तेजी से होती हुई गिरावट। ये किसी नॉर्मल क्रैश जैसा नहीं लगता था। एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह की वर्टिकल ड्राइव तो सिर्फ 2 सूरत में होती है, या तो किसी ने जानबूझकर प्लेन को गिराया हो या फिर किसी कैटास्ट्रोफिक फेलियर ने सब कुछ तबाह कर दिया हो। जो कुछ हुआ उसके बाद सबकी नजर एयरक्राफ्ट पर थी, लेकिन जिस मॉडल ने ये फ्लाइट उड़ाई यानी बोइंग 737-800 वो दुनिया का सबसे ज्यादा चलाया जाने वाला और भरोसेमंद कमर्शियल जेट है। ना वो 737 मैक्स था जो MCS सिस्टम की वजह से पहले क्रैशेस का हिस्सा बना, और ना ही जेट में वो सॉफ्टवेयर था जिस पर किसी ने कभी डाउट किया हो। मेंटेनेंस रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर थे, कोई इंजन फेलियर, कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट, कोई मैकेनिकल ग्लिच रिकॉर्ड नहीं हुआ। हर चीज चेकलिस्ट के मुताबिक थी। क्रू ट्रेन था, वेदर स्टेबल था और एयरक्राफ्ट बिल्कुल फिट टू फ्लाई कंडीशन में था। यानी जहाज में खराबी का सबूत तो दूर, इस थ्योरी की कंफर्मेशन भी नहीं मिली। फिर भी कुछ था जो उन 1 मिनट 35 सेकंड में थमा नहीं, और इस मर्तबा बात किसी स्क्रू या सेंसर तक सिमट कर नहीं हुई। जहां कहानी अधूरी हो वहां लोग अपनी सोच से उसे मुकम्मल करते हैं। कुछ ने इस क्रैश को पॉलिटिकल एंगल से देखा, कुछ ने कहा यह सबूताज हो सकता है, और कुछ ने उंगलियां अमेरिका की तरफ उठाना शुरू कर दी। बातें बनती रही मगर किसी भी एंगल से कोई ठोस सबूत सामने नहीं लाया जा सका। जो कुछ सामने आया वो था कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का डाटा। उसमें एक चीज बिल्कुल वाज़ेह थी, कंट्रोल कॉकपिट से फोर्सफुली ऑपरेट हुए थे। फ्लाइट ने जो वर्टिकल डाइव ली वो अपने आप नहीं थी, कोई था जो उसे नीचे ले जा रहा था। ये समझना मुश्किल नहीं था कि गिरावट में इरादा शामिल था, लेकिन वो इरादा किसका था इस बात पर हर जुबान चुप थी। इनिशियल रिपोर्ट्स ने कुछ बातें क्लैरिफाई करी, लेकिन बाकी सब कुछ अंधेरों में छुपा रहा। ना कोई फाइनल रिपोर्ट जारी की गई, ना किसी एनिवर्सरी पे कोई ऑफिशियल बयान आया। 2 साल बाद भी जो सवाल लोगों के दिलों में थे उनका जवाब किसी ने नहीं दिया, और तीसरे साल सरकारी साइलेंस और भी गहरी हो गई। कहा गया कि केस नेशनल सिक्योरिटी का है, लेकिन इस साइलेंस में जो आवाज गुम हो चुकी थी उसका कोई जवाब किसी फाइल में नहीं लिखा गया। उस कॉकपिट में क्या गुजरी, वो हाथ किसका था जो लीवर को नीचे दबा रहा था, और अगर सब कुछ प्लान था तो उस प्लान में किस किस का हिस्सा था। MU5735 का सफर 1:11 पर शुरू हुआ, लेकिन 2:22 पर खाक बन गया। जिंदगियां चली गई, लेकिन सब कुछ अब तक कैद है। एक प्लेन गिरा मगर उसके साथ कई दिल भी गिर गए, और उनमें से किसी का जवाब आज तक नहीं मिला। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और हकीकत से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।